नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर आज बिहार बंद है। छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार के विपक्षी दलों का समर्थन, आरजेडी महागठबंधन ने किया समर्थन। बंद को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है। तो बड़ी खबर, जहां आरजेडी महागठबंधन ने इस पूरे बंद का समर्थन किया है, तो आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर आज बिहार बंद। छात्र संगठनों ने बिहार बंद का ऐलान किया है। बिहार के विपक्षी दलों का समर्थन, आरजेडी महागठबंधन ने इस बिहार बंद का समर्थन किया है। बंद को लेकर यूपी में अलर्ट भी जारी किया गया है। आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली के विरोध में यूपी बिहार में छात्रों ने मोर्चा खोल रखा है। इस मामले में पटना से लेकर प्रयागराज तक छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है। एनटीपीसी रिजल्ट को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में अभ्यर्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे बोर्ड ने बड़ा फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा पर फिलहाल रोक लगा दी है। इसके अलावा रेल मिनिस्ट्री ने जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन कर दिया है। वहीं इस बीच प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मोदी ने छात्रों को आश्वस्त किया है कि ग्रुप डी की 2 की बजाय 1 परीक्षा ही होगी। वहीं एनटीपीसी की परीक्षा के 3.5 लाख अतिरिक्त परिणाम एक छात्र यूनिक रिजल्ट के आधार पर जल्द घोषित किए जाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष इस मामले में सरकार पर हमलावर है। प्रियंका गांधी ने प्रयागराज के पीड़ित छात्रों से बात और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं एसपी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। और वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने रेलवे भर्ती की परीक्षा पर हुए बवाल पर कहा है कि छात्रों की मुख्य मांगों को पूरा करने पर सहमति बन गई है। बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर 1 छात्र 1 रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। और दूसरा, ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इससे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है। और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं आरआरबी एनटीपीसी रिजल्ट हंगामा मामले में पटना के मशहूर खान सर पर पत्रकार नगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं खान सर ने छात्रों को भड़काने में अपनी भूमिका से इनकार कर दिया है। साथ ही किसी भी हिंसा का विरोध भी किया है। महज 500 लड़के एनटीपीसी से असंतोष में थे। वो राजेंद्र नगर स्टेशन या अलग अलग गए थे। रेलवे के 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लड़के अपने घर में रजाई में घुसे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनके सीनियर बच्चों के साथ आरआरबी कुछ अच्छा सलूक करेगी। आरआरबी ने उन सीनियरों को कुछ नहीं सुना, बल्कि जो 1.5 करोड़ रजाई में घुसे थे उनको कह दिया कि तुमसे अब मेंस एग्जाम लेंगे। बताइए, 2019 में जब आप फॉर्म भराएं और कहें कि सिंगल एग्जाम होगा और 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले जब आप कहिएगा 15-20 दिन पहले कि हम आपसे मेंस एग्जाम लेंगे, तो लड़का रजाई में से निकला, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडरशिप पे चला गया। इवन पटना के डीएम साहब का भी आप स्टेटमेंट सुनेंगे, लीडरलेस है ये। इस वजह से ये हुआ। हम अकेले 1.5 करोड़ लड़कों को कितना रोकेंगे? आपके सामने हम हैं, आपने भी देखा होगा, सारे मीडिया लोग, सारे टीचर रोक रहे हैं। जो जहां है वहां रोक रहा है। सॉल्यूशन एकदम सिंपल सा है। जो नोटिफिकेशन में आरआरबी ने कहा था एनटीपीसी के लड़कों के लिए कि हम 20 गुना रिजल्ट देंगे, आप 20 गुना यूनिक नंबर दे देंगे, खत्म हो जाएगा। ग्रुप डी को कहे थे कि हम सिंगल एग्जाम लेंगे, सिंगल एग्जाम में चला जाएगा। सर, ये सरासर गलत है और ये जिला प्रशासन की तरफ से कहीं ना कहीं गलत कदम है, क्योंकि उनका यहाँ कोई इन्वॉल्व नहीं है। छात्रों, जब छात्र राजेंद्र नगर में थे तो कहाँ, वहाँ तो कोई नहीं था। वहाँ जब उनसे पूछा गया कि बताइए आपका लीडर क्या है, तो क्या बोल रहे छात्रों ने कि नहीं, हमारा कोई नेता नहीं है। और कोई भी नेता सामने आया था बात करने के लिए।
वहाँ तो कोई नहीं था। और ये सरासर गलत है, जबकि वहाँ के डीएम और एसपी दोनों साहब ने स्पष्ट किया था कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई नेता नहीं है। सबसे पहले जितना भी स्टूडेंट थे वो डिजिटल प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगभग 1 करोड़ ट्वीट किए। सरकार इस पे कोई सुनवाई नहीं की। लास्ट में युवा को कोई मौका नहीं मिला तो उसने बोला अब हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, तो लड़का शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें जो भी है खान सर या जितना भी टीचर है उनका कोई हाथ नहीं है।